हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए धोती सलवार लेकर आई हूँ। धोती सलवार के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को पहले हमें पूरी फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। तो एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो दोबारा से हम खुली साइड की तरफ से इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे, तिरछा फोल्ड, जिस तरह से हम अम्ब्रेला का ड्रेस फोल्ड करते हैं। तो खुली साइड की तरफ हमें इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है ताकि बंद साइड की तरफ से बेल्ट की हम कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 लेयर में ऐसे फोल्ड किया है। पहले हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हम खुली साइड की तरफ जो सीधी साइड है यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे और सलवार की जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 32 इंच। और ये जो सलवार के पार्ट्स हैं ये हमारे 31 इंच के तैयार होंगे और 8 इंच की हम अलग से बेल्ट ऐड करेंगे। तो सलवार हमारी 39 इंच की तैयार होगी। अब हम मोहरी के लिए मार्क कर रहे हैं। मोहरी हम 6 इंच की बनाएंगे। तो धोती सलवार में मोहरी की कटिंग हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। यदि हम इसे सीधा कट करेंगे तो ये हमारी इस तरह से तिरछी कट होगी। तो मोहरी के लिए जो हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसे सीधी ड्रॉ ना करते हुए हमें थोड़ी सी ऐसे इसे तिरछी ड्रॉ करनी है ऐसे। तो जो हम ये मोहरी तिरछी ड्रॉ करेंगे तो इसका एक तरीका और है। वन साइड की तरफ पहले हम ऐसे 6 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से मोहरी को हम तिरछा ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो जब हम मोहरी तिरछी ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी सीधी कट होगी। तो यहाँ पे हमने मोहरी के लिए ड्राफ्टिंग की है। अब हम इसे कट करेंगे। तो मोहरी हमने यहाँ पे कट कर ली है। लेंथ भी हमने सीधी तरफ से रखी है। अब सीधी तरफ से ही खुली साइड की तरफ हम आसन की लेंथ ले रहे हैं। आसन की लेंथ यहाँ पे हमने 9 इंच ली है। इस तरह से हमें 2.5 इंच का बॉक्स बनाना है। ऐसे 9 इंच लेंथ लेने के बाद 2.5 इंच का हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और 1.5 इंच पर हम गोलाई करेंगे। और फिर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करना है। तो यहाँ से हम ये सीधी फैब्रिक ऐसे कट कर देंगे। जितनी भी ये 2 लेयर में फैब्रिक है यहाँ पे हमने इसे कट किया है। और फिर इस कोने को भी हम 1.5 इंच के करीब कट करेंगे। जो धोती सलवार का डिज़ाइन होता है वो यहीं से ऐड होता है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे ऐसे मार्क किया है। पहले हम आसन को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस आसन को कट किया है और फिर इसके बाद हम उस कोने को कट करेंगे। यहाँ पे जो 1.5 इंच में मार्क किया है तो यहाँ पे हमने कोने को कट कर लिया है। धोती सलवार के जो ये 2 पार्ट्स हैं हमारे कट हो गए हैं। धोती सलवार में ये 3 कोने होते हैं, एक पर मोहरी, दूसरे पर आसन और फिर हम जो तीसरा कोना होता है उसे हम डिज़ाइन के लिए 1.5 इंच कट करते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमने ली है 22 इंच और लेंथ हम रखेंगे 10 इंच। बेल्ट हमारी 8 इंच की तैयार होगी। 10 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। तो इस तरह से आप बेल्ट को कट कर लें। तो यहाँ पे हमने सलवार की बेल्ट भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सिलना बता रहे हैं। पहले हम बेल्ट सिल रहे हैं। तो बेल्ट को हमें फोल्ड करना है। 1.5 इंच फैब्रिक हम इस तरह से ऊपर की तरफ छोड़ेंगे डोरी वाला हिस्सा बनाने के लिए। और फिर जितनी भी ये फैब्रिक है इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। फिर इसके बाद हम इसे जो हमने ये फैब्रिक 1.5 इंच छोड़ी है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप इसमें सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड 1/2 इंच पर, दूसरा फोल्ड 1 इंच पर। तो 1.5 इंच के करीब हमें इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। ये हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं बेल्ट में। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है। तो बेल्ट हमने ये तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हम एक तरफ के आसन पर सिलाई लगाने, एक पीस को हम सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और आसन पर सिलाई लगानी है। एक तरफ के आसन को मैंने सिल लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे आसन को भी सिल लें। तो यहाँ पे मैंने दोनों आसन सिल लिए हैं। अब हमें बेल्ट लेनी है। एक तरफ डोरी वाला हिस्सा है तो हमें दूसरी तरफ बेल्ट के
कट लगाना है और फिर दोनों आसनों को हमें सेंटर में करना है और साइड में हम ये कट लगाएंगे। तो जो डोरी वाला हिस्सा है इसके सेंटर में हमने कट लगाया है, वहाँ पे बैक आसन आएगा और जो हमने साइड में कट लगाए हैं यहाँ पे धोती सलवार के डिज़ाइन आएंगे। बेल्ट को हम सीधी तरफ से रखेंगे और इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और यहाँ पे हम प्लेट्स भरना शुरू करेंगे। और जो हमने ये कट लगाए हैं ये कट हमारे साइड कट पर आएंगे। जो हमने ये कट लगाए हैं पार्ट्स में 1.5 इंच पर, ये हमारे बेल्ट में साइड की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हम ये प्लेट्स भर रहे हैं। तो ये प्लेट्स मैं 1.5 इंच की भर रही हूँ। इनका डायरेक्शन पहले मुझे शुरुआत में अपनी तरफ करना है ऐसे। और जो हमारी जो ये कट है इसमें, इस कट को हमें साइड कट तक कवर करना है जो हमने धोती सलवार में कोने पर लगाया था। तो यहाँ पे ये धोती सलवार का कट भी आ गया है और बेल्ट का साइड कट भी आ गया है। तो जो ये 1.5 इंच का कट है पार्ट्स में, इसकी हमें छोटी छोटी प्लेट्स बननी है और बेल्ट के साइड कट पर हमें इसे इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हम प्लेट्स का डायरेक्शन दूसरी तरफ करेंगे मशीन की तरफ और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच की इसमें प्लेट्स भरनी है। ध्यान रखें जितनी प्लेट्स हमने इसमें शुरुआत में भरी हैं उतनी ही हमें इसमें इधर की तरफ भरनी है और 1.5 इंच की हम ये प्लेट्स भर रहे हैं। ये प्लेट्स हमें साइड आसन तक भरनी है। तो ये हमारा बैक आसन आ गया है। तो बैक आसन को हम बेल्ट के बैक आसन पर सिलेंगे और फिर हमें यहाँ से दोबारा से प्लेट्स भरनी शुरू करनी है। प्लेट्सों का डायरेक्शन फिर हम अपनी तरफ करेंगे आसन से। तो यहाँ पे हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन साइड कट तक अपनी तरफ ही करना है ऐसे और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप अब बेल्ट के साइड कट तक इसी तरह से सिलाई लगाएं 1.5 इंच की प्लेट्स भर के ऐसे। तो ये जो सलवार का साइड कट है कोने का ये भी आ गया है। छोटी छोटी प्लेट्स भरनी है साइड कट में ऐसे और रख के हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। और फिर इसके बाद जो ये प्लेट्स हैं इनका डायरेक्शन हम मशीन की तरफ करेंगे। इसी तरह से इसमें आप प्लेट्स भरें और फैब्रिक को कवर करें। धोती सलवार में इसी तरह से प्लेट्स भरी जाती हैं। यदि फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें प्लेट्स भर ली हैं। बेल्ट को सीधा करके बेल्ट के ऊपर आप एक सिलाई लगा सकती हैं यदि लगाना चाहती हैं। देख लीजिए इस साइड डिज़ाइन है धोती सलवार का। अब हम मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी जैसे हम सिंपल सलवार की बनाते हैं ऐसे ही हम मोहरी बना रहे हैं। पहले हमें फैब्रिक और बुकरम को रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। फिर हमें धोती सलवार लेनी है और इस ये मोहरी वाले हिस्से को हम सीधा रखेंगे। फोल्ड साइड मोहरी की ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। ऐसे आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये पूरे पीस में ये सिलाई लगा ली है। अब मोहरी को हम ऐसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप इसमें पूरे पीस में सिलाई लगा लें। तो मैंने इस पीस में सिलाई लगा ली है। अब जिस भी डिज़ाइन की आप मोहरी बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मोहरी पे सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से आप दूसरी मोहरी को भी बना लें। मोहरी पे सिलाई लगाने के बाद अब हम मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगाएंगे। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।